आईपीएल 2026 में लखनऊ टीम का हुआ बुरा हाल। एलएसजी को घर पर ही राजस्थान ने दी करारी मात। 27 करोड़ी कप्तान नहीं आए नवाबों के काम। आरआर के गेंदबाजों ने ढाया इकाना में कहर। रियान पराग ने मनवाया कप्तानी का लोहा। पॉइंट्स टेबल पर हुआ रॉयल्स को जोरदार फायदा। टाटा आईपीएल 2026 का ये 32वां मुकाबला था। राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा था। लखनऊ ये मुकाबला अपने घर यानी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही थी, लेकिन इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने जिस तरह से कप्तानी की है, लखनऊ की उनके आगे एक न चल सकी। गेंदबाजी में लखनऊ के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। जो टीम 220-210 रनों के लिए जानी जाती थी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी थे, वो सिर्फ 159 रन ही बना पाते हैं। उसमें भी आखिरी ओवर में 20 रन नहीं आते तो शायद मामला 150 के आसपास का होता। लेकिन फिर क्या, बल्लेबाजी के दरमियान लखनऊ के बल्लेबाज किसी काम नहीं आए। 27 करोड़ के ऋषभ पंत, जिस तरह से हाल है बल्लेबाजी में, उसे देखकर तो लग रहा है कि भाई अब अपने कप्तान को घर पर बिठा दो, क्योंकि इनके बस का कुछ नहीं है। 8 बल्लेबाज लखनऊ के डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाए, 3-4 तो खाता नहीं खोल पाए। इस तरह से लखनऊ की बल्लेबाजी रही। ना इशबदोनी खाता खोल पाए, ना ऋषभ पंत खाता खोल पाए, ना ही एडम मार्करम खाता खोल पाए। ये टॉप ऑर्डर है, ये जिसमें से 3 बल्लेबाज खाता नहीं खोल पाते हैं। और रन बनाने की तो छोड़ दीजिए, मिचेल मार्श ने 50 लगाई, लेकिन अकेले 50 लगाने से 160 रन चेज नहीं होते हैं। इस मुकाबले को लखनऊ 40 रनों से हार जाती है। लेकिन मुकाबला राजस्थान ने जीता कैसे, कप्तानी रियान पराग की रहे कैसे, और पॉइंट्स टेबल पर कौन सा बड़ा बदलाव हुआ है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की शुरुआत बेहद खराब हुई। तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद शमी ने यशस्वी और छठी गेंद पर जुरेल को आउट कर दिया। अगले ही ओवर में मोहसिन ने 8 रन बनाकर खेल रहे वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया। रियान ने हेटमायर के साथ 30 रनों की साझेदारी की, लेकिन 20 रन बनाकर रियान और 22 रन बनाकर हेटमायर आउट हो गए। फरेरा ने 19 गेंद पर 20 रन बनाए। इसके बाद जडेजा ने शुभम दुबे के साथ 49 रनों की पारी खेली। जडेजा ने 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 43 रनों की धमाकेदार पारी खेली। आखिरी ओवर में मयंक यादव के खिलाफ जडेजा ने 20 रन बनाए, और जो बाउंड्री लगी जडेजा के बल्ले से वो इसी ओवर में आती। इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाते हैं, कुल यही बाउंड्री लगाते हैं। इस मैच के दरमियान काफी टफ पिच थी, काफी कठिन पिच थी। तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन फिर भी 44 रन पावर प्ले में बनते हैं, 3 विकेट गंवाते हैं। 66 रन मिडिल ओवर्स में आते हैं, 4 विकेट गंवाते हैं। लेकिन जो डेथ ओवर था वहां पर विकेट नहीं गिरते हैं, वहां पर बनते हैं लगभग 49 रन, और यहीं से पूरा मामला पलट जाता है। आखिरी के 4 ओवर में जबरदस्त कुटाई होती है लखनऊ की गेंदबाजों की, और मामला थोड़ा सा बेहतर हो जाता है राजस्थान के पक्ष में। अब 159 रन बोर्ड पर लग चुके थे। अगर बात करें गेंदबाजों की, शमी को 2 विकेट मिलते हैं, मोहसिन को 2 विकेट मिलते हैं। इसके अलावा प्रिंस यादव को भी 2 सफलताएं मिलती हैं। 12 रन चेस की, क्या हुआ था, कहां पर लखनऊ से खामियां रह गई, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की घटिया शुरुआत हुई। मार्श के साथ ओपनिंग करने आए आयुष बदोनी बिना खाता खोले ही रन आउट हो गए। इसके बाद आए कप्तान पंत, खाता भी नहीं खोल पाए। मार्करम आज भी खाता नहीं खोल पाए। यहां से मार्श ने पूरन के साथ 43 रनों की साझेदारी की, लेकिन 25 गेंद पर 22 रन बनाकर पूरन आउट हो गए। वहीं हिम्मत ने 15 और मुकुल ने 7 रन बनाए। अष्टशतक लगाने वाले मार्श भी मैच नहीं जिता पाए। 41 गेंद पर 55 रन बनाकर आउट हुए। लखनऊ की पूरी टीम 20 ओवर में 120 रन भी नहीं बना पाती। 119 रनों पर पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है, ना पूरे 20 ओवर खेल पाती है, और यहां पर 40 रनों की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। इसमें तारीफ होनी चाहिए आरआर के गेंदबाजों की। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट चटकाए। नांद्रे बर्गर को 2 सफलताएं मिलती हैं। ब्रजेश शर्मा को 2 सफलताएं मिलती हैं। 1 विकेट जडेजा के खाते में जाता है, वहीं 1 विकेट रवि बिश्नोई भी चटका देते हैं। यानी 5 गेंदबाज थे, 5 गेंदबाजों को सफलता मिलती है। लेकिन आज कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी रियान पराग की। रियान पराग कह सकते हैं बल्लेबाजों में जल्दी विकेट गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जो तेज गेंदबाज के तौर पर तुषार देशपांडे को इंपैक्ट सब में रखा गया था, उन्हें नहीं ला पाते हैं, और उनकी जगह पर शुभम दुबे को लाना पड़ता है। शुभम दुबे रन तो बनाते हैं, थोड़ा सा फायदा मिलता है 11 रन के आसपास, लेकिन 5 गेंदबाज थे उनके पास, और उन्हें पता था कि शुरुआत में कैसे गेंदबाजों को चलाना है। पहले तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। जोफ्रा आर्चर के 3 ओवर निकालते हैं, साथ में निकालते हैं 3 ओवर नांद्रे बर्गर का, और वहीं पर पूरी तरह से लखनऊ बैकफुट पर चली जाती है। उनका पावर प्ले बेहद खराब गुजरता है। उसके बाद थोड़े बहुत रन बनने शुरू होते हैं, लेकिन तब वो भी रन ऐसे नहीं थे कि बहुत स्पीड में आ रहे हो, यानी उनका भी रन बॉल जैसा हाल था। लेकिन बाद में उन्होंने जब आखिरी ओवर शुरू होते हैं, खास करके डेथ ओवर पावर टाइम आउट के बाद, तो वहां पर उन्होंने अपने हर गेंदबाज को सटीक इंस्ट्रक्शन दिया और कहा कि भाई इस बार आज के खेल में आपको स्पीड नहीं देने का। नांद्रे बर्गर ने एक स्लोअर गेंद फेंकी ऑफ साइड में, और वहां पर हिट करने की कोशिश में मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं, और
यही हाल ब्रजेश शर्मा दिखाते हैं। एक ही ओवर में 2 विकेट चटका देते हैं और पूरी तरह से लखनऊ की टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर देते हैं। हिम्मत आउट होते हैं, मुकुल आउट होते हैं, माश आउट होते हैं और टीम धराशायी हो जाती है। और इस मुकाबले में लखनऊ को 40 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हुआ है। क्या हुआ, चलिए मैं आपको वीडियो में विस्तार से दिखाता हूं। पॉइंट्स टेबल पर अभी भी पंजाब की टीम टॉप पर बनी हुई है, लेकिन राजस्थान दूसरे पायदान पर आ चुकी है। उसके अब हो चुके हैं 10 पॉइंट, 5 मुकाबले जीत चुके हैं। आरसीबी को 1 पॉइंट का नुकसान हुआ है, वो तीसरे पायदान पर है। एसआरएच जो कल तीसरे पायदान पर पहुंची थी, अब वो नंबर 4 पर आ चुकी है। उसने 7 मुकाबलों में 4 मैच जीते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर है डीसी, 6 पर है जीटी, 7 पर मुंबई, 8 पर सीएसके और 9 पर एलएसजी, 10वें नंबर पर है केकेआर की टीम। अगर लखनऊ के हार के कारणों की बात करें तो लखनऊ के बल्लेबाज इसके लिए जिम्मेदार हैं, लखनऊ के कप्तान इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऋषभ पंत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस हार को लेने के लिए। ऋषभ पंत ना बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल दिखा पा रहे हैं, ना ही गेंदबाजों को सही तरीके से रोटेट कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां पर जिस तरह से शुरुआत में झटके लगे थे राजस्थान रॉयल्स को, राजस्थान 100-150 रन भी नहीं बनाने चाहिए थे, लेकिन उनके खाते में बोर्ड पर उनके 159 रन लग जाते हैं। वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद आयुष बदौनी आउट होते हैं। ऋषभ पंत को रुक कर खेलना चाहिए था, लेकिन ऋषभ पंत भी 3 गेंद खेलने के बाद भी 0 पर आउट हो जाते हैं। एडम मार्करम को ओपनिंग से नीचे लाया जाता है, मार्करम भी वहां पर 0 पर आउट हो जाते हैं। और इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है। रन बॉल खेलते हुए पूरन भी आउट हो जाते हैं। इस पूरे सीजन में लखनऊ के जो बल्लेबाज है उसमें सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाए तो मिचेल मार्श है, जिन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया है। 163 रन के आसपास एडम मार्करम ने बनाए, लेकिन उनका जो एवरेज है वो 21 के आसपास का है। तो तीसरे नंबर पर जो खिलाड़ी है वो 7वें-8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने वाला मुकुल चौधरी है। मुकुल चौधरी ने 150 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन ऋषभ पंत 150 रन अभी तक नहीं बना पाए हैं। पूरन अभी तक 150 रन नहीं बना पाए हैं। अब्दुल समद 150 रन नहीं बना पाए हैं, ना ही आयुष बदौनी 150 रन बना पाए हैं। आयुष बदौनी की बात करें तो 23 के आसपास का उनका एवरेज है। इसके अलावा अगर बात करें ऋषभ पंत की तो 24 के आसपास का एवरेज है। बात करें अगर पूरन की तो पूरन का एवरेज 10 के आसपास है। इसी 14 के आसपास अब्दुल समद का एवरेज है, जो दिखाता है कि भाई लखनऊ की बल्लेबाजी सबसे बड़ी समस्या है। गेंदबाजी में भले आपके पास बड़े बड़े तोप हैं, लेकिन अगर बल्लेबाजी आपकी नहीं चलेगी तो आप एक भी मुकाबला नहीं जीत पाएंगे। ना प्रिंस यादव काम आएंगे, ना मोहसिन काम आएंगे, ना शमी काम आएंगे, ना दिग्वेश राठी, ना मयंक यादव। आपके बल्लेबाज का चलना बेहद जरूरी है। जहां टीमें 250 रन बोर्ड पर आराम से लगा देती हैं, आप 200 रन बनाइए और 150 रन चेस तो कर लीजिए कम से कम। फिलहाल लखनऊ लगभग वर्ल्ड पूरे आईपीएल से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अब उन्होंने 7 मुकाबले खेल लिए हैं। सिर्फ अभी तक उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं। अगर आने वाले 7 मुकाबलों में से कम 6 या 7 मुकाबले जीतेंगे, तभी बात उनके लिए प्लेऑफ के लिए बनेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा।